नमस्कार, स्वागत है आपका पाताल लोक न्यूज में। मैं हूं फरदीन खान। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हनीफ शेख के ऊपर लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमलनाथ सरकार ने जनता के हितों और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन माफिया का सफाया चलाया था, जिससे मध्य प्रदेश की जनता ने पूरे मन से सहारा था और जिसकी प्रशंसा आज भी प्रदेश की जनता सरकार के जाने के बाद कर रही है। यह मैं नहीं कह रहा दोस्तों, यह कहना है कांग्रेस के कार्यकर्ता कमलेश जैन का। कमलेश जी ने सार्वजनिक रूप से अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हनीफ शेख के ऊपर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले को जानने के लिए पाताल लोक ने कमलेश जैन से बात की। कमलेश जी, आपने सार्वजनिक रूप से जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है हनीफ शेख जी, उनके खिलाफ में एक बयान जो है जारी किया है, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। जी, मैंने बहुत इंतजार के बाद, क्योंकि जब उनके नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में ये शिकायत चल रही थी, मैं उनसे कई बार आवेदन निवेदन और कई बार बड़े नेताओं के पास भी गया। इस मामले में मुझे कांग्रेस के नेता द्वारा धनतेरस के दिन मुझे धमकी भी दी गई थी कि मुझसे बड़ा कोई नेता है क्या, तो उस अतिक्रमण को तोड़वा देगा क्या। फिर भी मैं पार्टी की मर्यादा को रखते हुए मैं अभी तक सब्र करते आया, लेकिन मुझे इसलिए मजबूर होना पड़ा कि आज से मतलब लास्ट फ्राइडे को मैं नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी जी के पास गया और उनसे इस फाइल पे कार्रवाई करने के लिए मैंने निवेदन किया। तो उन्होंने जब फाइल मंगाई और देखा तो उस पर लिख दिया गया है कि उक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और ये आपको मैं कागज बता रहा हूँ, इस कागज के बेस पे ये बताया गया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब इस कागज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें प्रकरण क्रमांक नहीं है, इसमें वादी का नाम नहीं है। क्योंकि कोई भी मामला न्यायालय में चलता है तो अगर वादी और प्रतिवादी दो पक्ष होते हैं, लेकिन इसमें किसी वादी का नाम नहीं है। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, ये तहसील कार्यालय का कागज है, जबकि अगस्त 19 में ही नगर पालिका ने तहसील कार्यालय को एक पत्र लिख के और सूचित कर दिया था कि हमने किसी भी प्रकार की उक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई हमने निर्माण अनुमति नहीं दी है और उसके पास किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं है। नंबर दो, इस मामले में सबसे रहस्यमय बात यह है कि 2002 में ही एक श्यामलाल राठौर की शिकायत पे मामला चला आ रहा था, उसका ये पेपर है। उस पर तहसील कार्यालय ने उस वक्त ही स्पष्ट कर दिया था कि उक्त जमीन नगर पालिका की वो अपने विवेक से काम करे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी शिकायत पे ध्यान नहीं दिया गया। कहीं न कहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने अपना स्वार्थ सिद्ध किया और 31/1/2020 को उसके ऊपर जिम्मेदार अधिकारी, यहाँ तक कि इंजीनियर, पटवारी, सीएमओ ने सिग्नेचर करके लिखा कि उक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं उनको चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो किसी भी एक न्यायालय का पेपर जिसमें वादी और प्रकरण क्रमांक हो वो लाके और जनता के बीच में सार्वजनिक करें, यही मेरी मांग है। और नंबर दो चीज कि उक्त अतिक्रमण वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष और वर्तमान जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, इनसे मैं आग्रह करता हूं कि दलगत राजनीति से उठ के उस अतिक्रमण को तोड़ा जाए। अभी उपचुनाव जो है वो नजदीक हैं और ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है आप आपस में ही एक दूसरे के ऊपर जो है इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसका उपचुनाव पे असर पड़ सकता है। नहीं, आपका क्या कहना है? इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष जी को लिखित में सूचना दे चुका हूँ। मुझे 3-4 दिन पहले कारण बताओ नोटिस मिला था, तो उसमें भी मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मुझे हनीफ शेख जी ने कारण बताओ नोटिस की मेरी अनुशंसा इसलिए की है क्योंकि मैं उनसे इस चीज को ऊपर लगातार कहता रहा था कि आपने गलत किया है मेरे साथ और कहीं ना कहीं आपने अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। तो उन्होंने इस चीज को, चूंकि मैं जब कांग्रेस में जब सिंधिया जी थे तो मैं उनसे जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं पैदा कांग्रेस में हुआ, मैं मरूंगा कांग्रेस के साथ। अगर वो इस चीज का फायदा उठा क्या कर देना था कि सिंधिया जी गए, वो उनकी विचारधारा, उनके साथ में अन्याय हुआ होगा तो वो चले गए। जिस तरह की मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे कांग्रेस के एक नेता ने धमकी दी, तो उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ होगा। मैं इस पक्ष में नहीं जाना चाहता कि उनके साथ क्या हुआ, मैं तो अपने साथ क्या हुआ ये इसके प्रमाणित दस्तावेजों के साथ में मुझे मजबूर होके, मैं नहीं चाहता था कि मेरी पार्टी का ही 40 साल बाद नगर पालिका अध्यक्ष बना और कई कार्यकर्ताओं की मंशा थी कि नगर पालिका में कार्यकर्ताओं को अच्छा काम हो और लीगल एक जहाँ पे कमलनाथ जी की माफिया का सफाया अभियान चल रहा था उस पर हनीफ शेख ने पलीता लगाया है और कांग्रेस को कहीं न कहीं डैमेज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। कमलेश जी का कहना है कि करोड़ रुपए की अवैध वसूली कर कमलनाथ सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों पर हनीफ शेख ने पानी फेर दिया है।
इन आरोपों को लेकर पाताल लोक ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख से भी बात की है। हनीफ शेख जी, कमलेश जैन जी ने आपके ऊपर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अरे कमलेश जैन का आरोप लगाने में सारे व्यक्तिगत दुश्मनी उनके परिवार में एक अतिक्रमण को लगे हुए थे, तो उनके ससुराल तक की दुकान है भैया दूध भंडार के नाम से, उसको लेकर वो अतिक्रमण के लिए मेरे पास जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष तब आए थे और तब मैं संबंधित सभी को नोटिस भी जारी हुए थे और ये मामला जैसे न्यायालय में पहुंचा और मामला वहाँ विचाराधीन भी था और मेरा भी प्रयास था कि जहाँ अतिक्रमण है तो हटाया जाए। कल वो खुद मेरे पास मेरी दुकान पर आए थे कि यार ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन दे दें अपन को। मैंने कहा ब्लॉक कांग्रेस का ज्ञापन की मतलब अगर कोई संबंधित अधिकारी उसका अनाशरण करता तो मेरे साथ चल और मुझे सीट में चर्चा करके अगर वाकई उसका अतिक्रमण है तो हटाया जाएगा और अभी हट जाएगा, इसको लेकर की। और हमने एक पहले पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण इसको नोटिस पहले भी दे रखा था कि लगातार कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ भी लिख रहा था और इसलिए नोटिस दिया। हो सकता है कि उन सबसे लेकर मुख्य आरोप लगाया है और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनके पास यदि ये सब भ्रष्टाचार कराया तो सार्वजनिक मीडिया के सामने करे और इससे कहाँ कितने पैसे लाए। सब जानते हैं मंसूर नगर में कमलेश जैन की क्या वैल्यू है और मेरी क्या वैल्यू। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है कांग्रेस के अंदर और उपचुनाव जो है नजदीक है, तो इससे एक क्या प्रतीत ये कोई आरोप है ना प्रत्यारोप है। कमलेश जैन को पूरा मंसूर जानता है कि आरोप में प्रमाणीकरण होना चाहिए। मैं किसी पे आरोप लगा दूं कि उसने भ्रष्टाचार करा तो भ्रष्टाचार का उजागर भी करना चाहिए, लेकिन अगर व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल के इस तरह के जो लगा रहा है पार्टी विरोधी गतिविधि तो हमेशा चल ही रहे। जब तो सिंधिया जी गए तब से ही वो फेसबुक व्हाट्सएप पे पार्टी विरोधी गतिविधि के कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी से मैनेज होकर इस तरह का प्रश्न। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, नीचे बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलूंगा आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।